मेरे क्लास 10 के एवरेजेस असेंबल केस स्टडी लाया हूँ, आइए देखते हैं, मजा आएगा। देखो मेरे को इसके जीरोस निकालने हैं, ठीक है। तो इक्वेट कर दो जीरो से, ठीक है। अब क्या करना होता था याद है, टी को हम लोग कॉमन लेंगे तो देखो क्या मिलेगा। अब एक बार इसे इक्वेट कर दो जीरो से और एक बार इसे इक्वेट कर दो जीरो से, तो मुझे दो जीरोस मिल जाएंगे। तो जीरो क्या मिलेंगे, एक तो जीरो मिलेगा और एक देखो तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 5/4 मिलेगा। तो मुझे दो जीरोस मिल गए, एक तो जीरो और एक 5/4, ठीक है। अब देखो अब ग्राफ में एक चीज पहले आपको समझना पड़ेगा कि जो हमारा एक्स एक्सिस है वो एक्चुअली वाटर लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब देखो मेरे को दो जीरोस मिल गए। अब मुझे क्या पता है कि एक पॉलिनोमियल का ग्राफ जिस भी पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट करेगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट मेरे को जीरो देगा। अब यहाँ पे तो मेरे को जीरो मिल चुका है, सो इसका मतलब है कि मुझे ये भी पॉइंट मिल जाएगा जहां पे ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा, क्योंकि टी इक्वल टू जीरो और 5/4 हमारे जीरोस है। देयरफॉर जो ग्राफ होगा वो जीरो जीरो पे कट करेगा एक्स एक्सिस को और एक 5/4 कॉमा जीरो पे कट करेगा, ठीक है। तो अब ये ग्राफ को देखो, यहाँ पे तो ये 5/4 को कट ही नहीं कर रहा, तो ये हो नहीं सकता। यहाँ पे देखो ये 5/4 को कट कर रहा है बट जीरो पे कट नहीं कर रहा, तो ये नहीं हो सकता। अब या तो आंसर ये है या तो ये आंसर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक बात, अब अगर आप लॉजिक से सोचो तो देखो मेरे को यहाँ पे h क्या दिया हुआ है, इट इज द हाइट अबव वाटर लेवल। सो अगर h मेरा पॉजिटिव है इसका मतलब क्या है, जो डॉल्फिन है वो हमारा वाटर लेवल के ऊपर होगा, बात समझ रहे हो। और देखो क्वेश्चन में दिया हुआ भी है कि दैट डॉल्फिन जंप्स आउट ऑफ द वाटर, इसका मतलब जो डॉल्फिन है वो वाटर लेवल के ऊपर है। सो ऑब्वियस सा बात है कि यही होगा। यहाँ पर देखो ये तो नीचे है, ये वाटर लेवल है एक्स एक्सिस, तो ये ग्राफ में तो ये नीचे हो रहा है, तो ये तो अंडर वाटर दिखा रहा है, तो ये ऐसे ही नहीं हो सकता। तो हमारा ऑप्शन ए आंसर है। या और एक चीज आप ऐसे सोच सकते हो, देखो ऐसा जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है तो ए का जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो देखा करो, अगर वो नेगेटिव है तो ये डाउनवर्ड ओपन होगा और अगर पॉजिटिव है तो अपवर्ड ओपन होगा ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो टी स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है नेगेटिव है, इसका मतलब क्या, ओपन डाउनवर्ड होगा। सो यही होना था आंसर, ये नहीं हो सकता। ये दोनों पे तो 0 और 5/4 पे कट ही नहीं कर रहा, तो ये तो ऐसे ही नहीं हो सकता था, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वैल्यू ऑफ एच एट टी इक्वल टू 3/2, तो डाल देते हैं। तो पॉलिनोमियल क्या था, तो इधर 3/2 डाल देते हैं टी के जगह। तो इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखो क्या मिल रहा है, 30 माइनस, तो मुझे यहाँ पे -6 मिल रहा है और यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है, इसको इंटरप्रेट कैसे करें। सो -6 मिल गया। अब देखो नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है, जो डॉल्फिन है वो हमारा अंडर वाटर है और आंसर क्या मिला 6, देयरफॉर इट इज 6 सेंटीमीटर बिलो द वाटर लेवल। इसका मतलब ये हुआ। और एक लास्ट क्वेश्चन क्या हमारा, कि कितना डिस्टेंस डॉल्फिन कवर किया बिफोर हिटिंग द वाटर लेवल। तो देखो डॉल्फिन हवा में कितने देर के लिए था, ये ऐसा ग्राफ है इसका। तो ये 0 से लेके 5/4 सेकेंड तक हवा में था, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में मुझे स्पीड दिया हुआ है, स्पीड क्या है 20 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब मुझे क्या पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस कवर कैसे मिलेगा, स्पीड इनटू टाइम करके। स्पीड क्या है 20 सेंटीमीटर और कितना टाइम के लिए हवा में था 5/4। तो देखो क्या मिला, तो मुझे 25 सेंटीमीटर मिलेगा आंसर, ठीक है।